नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और देखिए, जंतर मंतर पर दो बातों पर अपनी एक लंबा व्याख्या राहुल गांधी देते हैं और देखिए, यह कहते हैं कि संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए हुआ क्योंकि हमारे युवा बेरोजगार हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको एक और बात बता दूं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत का युवा, हमने छोटा सा सर्वे कराया, मैंने किसी को बोला सर्वे करने को, और छोटा सा सर्वे हमने कराया है तो ये पता चला है कि भारत का युवा 7.5 घंटे, 24 घंटे में 7.5 घंटे इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर देता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में इतनी बेरोजगारी आ गई है कि भारत का युवा 7.5 घंटा सोशल मीडिया पर अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। और यही वजह है, देखिए, उन्होंने सांसदों के हंगामे के बीच इस बात को जोड़ा। जो संसद में ब्रीच हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच, जब युवक कूद के आ गए थे और यहां पर आपको बता दें कि दर्शक दीर्घा से कूद कर नीचे आ गए थे। आपको बता दें कि उस सिक्योरिटी ब्रीच के बाद लगातार हंगामा बरप रहा है और उसी हंगामे के बीच हमने देखा तमाम राज्यसभा और लोकसभा में हमने देखा हंगामा बरपने के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और उसके बाद 150 सांसदों का निलंबन होता है। देश में भयंकर बेरोजगारी, इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। निलंबन के बाद ही लगातार सवाल उठ रहे थे। निलंबन के बाद उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया जाता है, जगदीप धनखड़ जी के झुके कंधों का मजाक उड़ाया जाता है। इसमें जाटों के सम्मान को बीजेपी ने जोड़ दिया और तमाम आपने देखा आरोप प्रत्यारोप और पूरी राजनीति इसमें ढंग से हुई है। राजनीति बीजेपी ने भी की, राजनीति कांग्रेस ने भी की। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहां पर बात सामने आ रही है, भारत का युवा रील्स देख रहा है और वो कह रहे हैं जिस तरीके से कि यहां पर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, आपने 60% जनता को बॉयकॉट कर दिया। अमित शाह ने जवाब नहीं दिया सदन में आकर, तो वो आजकल बीजेपी घमंडी हो गई है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में अमित शाह यहां पर भाषण नहीं दे रहे हो उस बात पर, और आपने 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है। घबराइए मत, ये 60% जनता के मुख को आपने बंद कर दिया है।
और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में, बेरोजगारी बढ़ गई है, यही वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। आपको बता दें, बार बार बेरोजगारी बेरोजगारी करके राहुल गांधी उस सिक्योरिटी ब्रीच को भारत की जनता की बेरोजगारी से जोड़कर देखना चाहते हैं, जबकि ये गलत है। यहां पर आपको बता दें, इस बात से इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर बात की जाए तो वो एक दूसरे यहां मकसद से आए हुए थे। आपने देखा 42 साल की नीलम जो कि टेस्ट में अपनी योगदान देती है और लगातार ये कांग्रेस के सपोर्टर्स रहे हैं। जितने भी युवा बेरोजगार दिखे आपको, जो बेरोजगार कहे जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने तो एक आतंकवाद की घटना को कृत्य दिया है। आप संसद में ऐसे कूद जाते हैं, वो भी आतंकवाद के श्रेणी में ही आता है कि आप भारत के संसद पर हमला करते हैं, यानी कि आप भारत के देशभक्त हैं ही नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा भाजपा सांसद अपने आप को देशभक्त बताते हैं और भाजपा सांसद डर कर भाग गए। देखिए, कह रहे हैं भाजपा सांसद डर कर भाग गए। वहां पर मलुक नागर जैसे बीएसपी के सांसदों ने उसको तुरंत दबोचा था और वहां पर अन्य सांसद भी मौजूद थे, जहां उन्होंने जमकर उस युवक को मारा पीटा संसद के अंदर ही। लेकिन इस बात का जिक्र राहुल गांधी नहीं कर रहे। कह रहे हैं सांसद जो है वो भाग लिए और जो स्मोक फैला गैस कनस्टर के द्वारा, उस पर सांसद ने अपने आप को बचा लिया और देशभक्त ये कहते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के हिसाब से यहां पर सांसदों ने देशभक्ति नहीं दिखाई, जबकि उनको पीटा गया। वो और क्या करते हैं? अब मान लीजिए बम ब्लास्ट होता तो वो फिर जिम्मेदारी कौन लेता? इतनी बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात है कि छोटी सी घटना हुई है। लेकिन छोटी सी घटना भी ये बड़ी घटना है, क्योंकि आपने संसद के अंदर आकर किया, तो ये हिमाकत की बात है, ये हिम्मत की बात है। और इसी तरीके से राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साधने के लिए एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों की हवा निकल गई और ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, मतलब नफरत और मोहब्बत। नफरत बीजेपी फैलाती है, मोहब्बत हम फैलाएंगे नफरत के बाजार में। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, विपक्षी इंडिया गठबंधन आज देश भर में प्रदर्शन कर रहा था। मुख्य प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जहां तमाम विपक्षी नेता एकत्र हुए और जमकर सरकार पर हमला बोला। तो राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर हमला बोला है और उन्होंने कह दिया कि देश में भयंकर बेरोजगारी है। यह सवाल उन नेताओं का है कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया। उनका कारण है बेरोजगारी। देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा आज रोजगार नहीं पा सकता। मैंने किसी से कहा एक काम करो, छोटा सा सर्वे करो, तो रील्स दिख रहा है भारत का युवा 7.5 घंटे तक। मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया। जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ संसद में इस बात से हुआ क्योंकि संसद में इस बात से जोर नहीं दिया जा रहा है कि रोजगार का क्या, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए रोजगार पाने के लिए युवक कूदकर संसद में आ गए। तो संसद की सुरक्षा को लेकर देखिए लगातार हंगामा तेज है। उन्होंने कहा जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। वे अंदर कैसे आए संसद के अंदर, वे गैस सिलेंडर कैसे लेकर आए? भारत में संसद की सुरक्षा नहीं है तो आम जनता की क्या सुरक्षा होगी? तो राहुल गांधी ने तमाम बातों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा बेरोजगारी, इस देश का युवा बेरोजगार है और रोजगार नहीं पा रहा है, तो ये सरकार के खिलाफ एक आवाज है जिसको दबाया जा रहा है। अमित शाह नहीं आ रहे। बता दें आपको, अमित शाह की बातों को लेकर लगातार हंगामा बरप रहा है राज्यसभा में, और राज्यसभा में लगातार यहां पर सांसद हंगामा कर रहे हैं कि अमित शाह आइए, आप जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर के नारे मैंने भी सुना कैसे वहां पर लगाए जा रहे थे। और आपको बता दें, उपराष्ट्रपति ने एक गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा 72 घंटे मेरे काम का बर्बाद हुआ है। आप समझ जाइए, 72 घंटे उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, मतलब पूरे संसद की कार्रवाई ठप हुई। 72 घंटे से लगातार हंगामा हुआ। जितने जितने घंटे हंगामे हुए हैं उसको जोड़कर उपराष्ट्रपति ने इस बात को कहा है कि 72 घंटे इन लोगों ने हंगामा किया और कार्रवाई ठप रही। मेरे काम का 72 घंटा बर्बाद हुआ है। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, संसद में जो नियमावली को फॉलो नहीं कर रहे थे सांसद, उनको सस्पेंड किया गया। उनको पहले हिदायत दी गई कि आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, संसद की कार्यवाही चलने दीजिए। लेकिन इन सांसदों ने संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी और इन सांसदों ने जो हरकत की उस पर सस्पेंशन हुआ। हेमा मालिनी ने भी कहा, अभिनेत्री है, सांसद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हेमा मालिनी ने भी यहाँ पर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं जया बच्चन समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा कि सरकार मुंह चुप कराना चाहती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार देखिए चल रहा है और इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा आप जनता को डरा देंगे, जनता नहीं डरेगी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 60% जनता का मोदी सरकार ने मुंह चुप कराया। 150 सांसद जनता ने चुना और जनता के द्वारा चुने गए सांसदों को आप बाहर कर रहे हैं, ये कतई गलत है। आप जनता को डरा देंगे। आप अग्निवीर योजना लेकर आए और युवाओं से आपने देशभक्ति की फीलिंग्स छीनी है। जब युवा अग्निवीर के खिलाफ खड़े हुए तो आपने उनसे कह दिया कि आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अपने भाषण के अंत में राहुल गांधी ने कहा, हम सब विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। जैसे मैंने कहा कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो देखिए, ये थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा जितना आप डराएंगे, इंडिया अलायंस
मजबूत होगा। तो ऐसे में लगातार हंगामा बरप रहा है, लगातार सांसदों के निलंबन पर हंगामा लगातार चल रहा है और इसी के मद्देनजर आज जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन पूरे इंडिया गठबंधन का था, जहां तमाम नेता मौजूद रहे। तो ये पूरी बातें थी। हिंदुस्तान का युवा रील्स देख रहा है और सोशल मीडिया पर बिता रहा है, और एक तरफ यहाँ कहा सांसदों की हवा निकल गई, वो डर कर भाग गए, देशभक्त नहीं है बीजेपी के सांसद। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।